पिछले करीब 18 घंटों से देश में सिर्फ एक ही चर्चा है, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड की। प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 40 सेकेंड की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे हर कोई सन्न है और सवाल भी अनंत है। हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हत्याकांड में यही 3 आरोपी शामिल हैं या फिर कोई और भी है जिसके इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पहले 13 अप्रैल को असद अहमद का एनकाउंटर हुआ, फिर 2 दिन बाद 15 अप्रैल को पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ को 3 हमलावरों ने सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया। खबर ऐसी जिसके बारे में न किसी ने सोचा था, न किसी को ऐसा अंदाजा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पुलिस वालों के बीच मीडिया के सामने सब कुछ 40 सेकंड में पूरा हो गया। हालांकि इस दोहरे हत्याकांड ने सवालों की सियासत की लंबी कतार तैयार कर दी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई होगी, तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है। ये तो बहुत आसान काम है, जो यूपी में हो रहा है वो बहुत आसान काम है। अतीक की कितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, बख्ताबंद गाड़ियों में चल रहा था, उससे क्यों प्रेस से बात करने की इजाज़त दी गई? और पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी कि जब कनपट्टी पे सटा के किसी ने गोली मार दी? दिन दहाड़े पुलिस के बंदोबस्त में हत्या हुई तो ये गंभीर बात है ये, लेकिन पुलिस के घेरे में अगर हत्या होती है किसी गुंडे की तो ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। विपक्ष ने बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इस बेहद सनसनीखेज डबल मर्डर को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। खासकर बीजेपी की ओर से खुलकर कहा जा रहा है कि जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। पाप और पुण्य का फैसला इसी धरती पर इसी जन्म में होता है। जो पुलिस के लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने 3 हमलावरों को मौके से गिरफ्तार किया। इससे बेहतर मुझे लगता है कि ड्यूटी नहीं दे सकते थे वो, जिस तरह के हालात वहां पर थे। और क्योंकि एक अचानक हुआ हमला था, सडन अटैक था, तो सडन अटैक में इस तरह की वारदात कई बार हो जाती है, लेकिन पुलिस पर सवाल उठाना मुझे लगता है मुनासिब नहीं होगा। क्या अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का? अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है। उसके 2 पक्ष हैं, एक पक्ष जो आप उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष जांच के बाद पता चलेगा। अतीक और अशरफ के मर्डर की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उनके नतीजों के पहले ये जानना भी जरूरी है कि महज 40 सेकंड में जिस अतीक और उसके भाई का काम तमाम हो गया है, उनके काले कारनामे क्या थे। अतीक अहमद पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे आपराधिक मामले दर्ज थे। अतीक पर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या और 2005 में राजूपाल के मर्डर का आरोप है। 2023 में उमेश पाल हत्याकांड का भी अतीक मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया था। अशरफ का पहला आपराधिक मामला साल 1992 में प्रयागराज के मुट्ठीगंज में अपहरण का दर्ज हुआ था। 1996 में प्रयागराज सिविल लाइंस में साहू व्यापारी की हत्या का आरोप अशरफ पर था। इसके अलावा अशरफ का नाम 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या में भी साजिशकर्ता के तौर पर शामिल था। बेशक अतीक और अशरफ अपराध की दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे, लेकिन सजा के लिए देश में एक कानूनी प्रक्रिया है।
अब इनकी हत्या की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन उससे पहले सवालों का समंदर भी उफान मार रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक, अरविंद ओझा के साथ अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, आज तक।